नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ कोटद्वार विधानसभा के विधायक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी हैं और जिस प्रकार की समस्याएं कोटद्वार में चल रही हैं, आज विधायक हरक सिंह रावत जी से उनसे ही जानेंगे उनका विधानसभा क्षेत्र है और किस प्रकार के कार्य 3.5 साल का समय बीजेपी को हो गया है यहाँ पर, किस प्रकार के कार्य उनके द्वारा यहाँ पर किया। मेरे दर्शकों को सर सबसे पहले तो स्वागत है मेरे साथ, और ये बताइए कि 3.5 साल का समय सर हो गया है आपकी सरकार को, कोटद्वार विधानसभा में क्या कुछ कार्य आपकी सरकार के द्वारा और आपके द्वारा किया गया? देखिए, मैंने सबसे पहले जो मोटर मार्गों के क्षेत्र में लगभग 75 करोड़ रुपए के मोटर मार्ग, जिसमें कलाल घाटी का पुल से लेकर मावाकोट के दोनों पुल से लेकर कोलूचौड़ का पुल भी स्वीकृत होने की स्थिति में है, और बाकी जितने सीसी मार्ग थे, मोटर मार्ग थे, उनको लगभग 75 करोड़ रुपए हमने पिछले 3 साल में कोटद्वार के लिए दिया है। जहाँ तक पीने के पानी की व्यवस्था है, उसके लिए हमने धनराशि जिला योजना से, विधायक निधि से, मैं अपने विभागों से पैसा लाकर हमने कोटद्वार में जो पानी की दिक्कतें थी, अब छुटपुट कुछ ही एक मोहल्ले में कुछ दिक्कतें होती होंगी, लेकिन पूरे कोटद्वार में अब कोई ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने पानी की एक पूरा मास्टर प्लान तैयार करके एक ट्यूबवेल से लेकर दूसरे ट्यूबवेल को जोड़ने का काम किया। जहाँ पाइप सड़ गए, पाइपों को बदलाया, जहाँ बारीक लाइनें थी उसको मोटी लाइनों में तब्दील किया है। बिजली के क्षेत्र में जो लोगों के घरों के ऊपर से खंभे जा रहे थे, उन सबको हमने बदलने का काम किया है। कुछ अब भी रह गए हैं, लेकिन उसको भी बदल रहे हैं। वहीं हमने ट्रांसफार्मर, चाहे रेड लाइट चौराहे हो, चाहे देवी रोड हो, चाहे आपका झंडा चौक हो, पूरे बद्रीनाथ मार्ग हो, जहाँ भी ट्रांसफार्मर सड़कों पर थे, उससे दुर्घटना होने की संभावना होती थी, उन सबको हमने व्यवस्थित किया है, जिससे मोटर मार्ग भी खुल जाए और बिजली की लाइनें भी दुरुस्त हो जाएँ। और मैं कह सकता हूँ कि अब बिजली के क्षेत्र में भी अगर बिजली बंद होती है बहुत बड़ी, तो एक दिन से ज़्यादा कभी भी बिजली बंद नहीं होती है। हमने इस तरह की पूरा मास्टर प्लान किया है। आप पाखरों गेट हमने कॉर्बेट का खुलवाया है, पाखरों में हम म्यूजियम बना रहे हैं, वहाँ हम टाइगर सफारी बना रहे हैं, वहाँ हम झील बना रहे हैं, वहाँ हम ग्रास लैंड बना रहे हैं, वहाँ हम वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसको विकसित कर रहे हैं, कोलूचौड़ को विकसित कर रहे हैं। उसके लिए हमने पैसा स्वीकृत कर दिया, उस पर काम शुरू हो गया है। हमने ढिकाला के लिए रथुआ ढाब से जो सड़क बंद पड़ी थी, उस सड़क को हमने खुलवा दिया है। इस तरह का ऐतिहासिक काम हमने किया है। रेस्को सेंटर, डियर पार्क जो रेस्को सेंटर है, जू के रूप में हमने उसको तब्दील करने का निर्णय लिया है। 10 करोड़ का एस्टिमेट उसका स्वीकृत है, जिसमें 2 करोड़ रुपया लहसुन वन विभाग को दे दिए गए हैं। कर्ण आश्रम विकास का पे 24 करोड़ का काम शुरू हो गया है, लेकिन हाईकोर्ट में स्टे होने के कारण इसमें बंद पड़ा है, लेकिन उसको भी हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। लालडांग चिलरखाल सड़क पर 70% काम हो गया है, 30% काम भी अगले 3-4 महीने में, 4-5 महीने में पूरा हो जाएगा। सर, इन 1.5 सालों में लालडांग चिलरखाल मार्ग बन जाएगा? मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर लालडांग चिलरखाल मार्ग बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारी सरकार, केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार इस पर लगी है। मेडिकल कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के निर्माण के लिए हमने 50 करोड़ रुपया ब्रिज एंड रूप कॉरपोरेशन को स्वीकृत कर दिया है, 20 करोड़ उनके खाते में डाल दिया है। बहुत जल्दी उस पर भी काम शुरू होने जा रहा है। इसी तरह हमने मोटर नगर के जो रोडवेज बस अड्डा था, उसके लिए भी बहुत जल्दी उसके लिए भी मंडी की कार्यदायी संस्था निर्धारित की गई है, उस पर भी काम शुरू हो रहा है। मावाकोट और कलाल घाटी, इसके पुलों का निर्माण भी इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसी तरह हम अगर आप देखेंगे तो जो हमारा सने में हम एक नगर वन बना रहे हैं, और जिसमें 5 करोड़ रुपया खर्च होगा, जो एक तरह से पूरे शहर के लोगों के लिए एक अद्भुत पार्क होगा। तो वो हम काम कर रहे हैं, उसके लिए भी धनराशि स्वीकृत हो गई है। इसी तरह अगर आप देखेंगे, खो नदी को दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार हम लगा रहे हैं, मैरिडिन ड्राइव बना रहे हैं। 1 करोड़ रुपया खनन प्राधिकरण से स्वीकृत हो गया है, और बाकी धनराशि भी उसके लिए स्वीकृत कर दी जाएगी, जिससे कि काम नहीं रुकेगा। हमने बेस हॉस्पिटल में अब तक सबसे अधिक 19 स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें 2 रेडियोलॉजी, 2-3 बेहोश करने वाले डॉक्टर, 3 ऑर्थो डॉक्टर, सर्जन, इस तरह लगभग 19 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमने यहाँ हमने तैनात किए हैं बेस हॉस्पिटल में। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आयुर्वेदिक शोध संस्थान के लिए हमने 10 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिया है, जो हमारे वहाँ बनेगा चरक डांडा पे। उसके लिए 5 पद हमने साइंटिस्ट के स्वीकृत कर दिए हैं, और उस पर भी बहुत जल्दी काम शुरू होने जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ ये कुछ काम ऐसे हैं जो कोटद्वार के इतिहास के लिए
पीने के पानी के लिए हमने दुरुस्त व्यवस्था की है। अब कोटद्वार में पीने के पानी की दिक्कतें नहीं है। छुटपुट अगर किसी मोहल्ले में दिक्कत होती है तो एक दिन के अंदर उसको भी ठीक कर दिया जाता है। बिजली के खंभे जगह जगह हमने उनको सब जगह दुरुस्त किया है। तो ये तरह बहुत सारे काम हमने ऐसे किए हैं जो मैं सोचता हूँ कि ऐतिहासिक काम है। झंडा चौक में झंडा लगाने का काम। सर, आप यहाँ के विधायक हैं, आम आदमियों के विधायक हैं, और आपकी जो आम आदमियों की जो समस्या है, अगर बात करें समस्याओं की, तो नगर निगम में जिस प्रकार से गड्ढे हैं, सड़कें नहीं है, बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, इन सब के लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। सर, इस पर आप क्या काम कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टरों का जो सवाल है, इस समय लगभग 34 डॉक्टर बेस हॉस्पिटल में, और बेस हॉस्पिटल के इतिहास में सबसे अधिक डॉक्टर अगर कभी तैनात हुए, जिसमें 19 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। जहाँ तक सड़कों का सवाल है, इस समय बरसात का समय है, जो नगर निगम को काम करना वो नगर निगम करेगा। बाकी सड़कों पर हमारी स्वीकृति मिल गई है और हम बहुत जल्दी उन पर हम काम करने जा रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा आखिरी आपसे रहेगा, क्या हरक सिंह रावत 2022 का चुनाव कोटद्वार विधानसभा से लड़ेंगे? देखिए, ये मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और ये निर्णय पार्टी लेती है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। कोई व्यक्ति हरक सिंह रावत या ए बी किसी पे निर्भर नहीं होता है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव लड़ने का काम और लड़ाने का काम पार्टी का होता है। तो दोस्तों, ये थे कोटद्वार विधानसभा के विधायक डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, और जिस प्रकार से उन्होंने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया। कुछ सवाल और रह गए, वो आने वाले समय में ज़रूर मैं उनसे पूछूंगा उनसे। और इस प्रकार के वीडियोज़ और इस प्रकार के इश्यू, कोटद्वार के इश्यू में लगातार आप लोगों के साथ लाता रहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।